क्या भारत रातों रात रोक पाएगा पाकिस्तान का पानी? सिंधु जल पर उनकी 90% खेती निर्भर। अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने ये समझौता बरकरार रखा था। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सिंधु जल समझौता रोकने समेत 5 पॉइंट्स जो हैं वो एक्शन लागू किए हैं। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई रिश्ते बनेंगे तो उसमें आतंकवाद को रत्ती भर जगह नहीं मिलेगी। क्या है वो 5 फैसले और उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। क्या रातों रात रोक सकता है पाकिस्तान जाने वाला पानी, और अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचे हैं? पहला सवाल है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कौन से वो जो 5 बड़े फैसले लिए हैं। उनका जवाब है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सीसीएस। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की मीटिंग हुई। करीब 2.5 घंटे की बैठक में 5 पॉइंट एक्शन लागू करने का फैसला हुआ। पहला एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित। दूसरा एक्शन ये हुआ कि अटारी बागा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया। कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। तीसरा एक्शन ये हुआ कि पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सीमा वीजा रद्द होंगे। साथ ही वीजा पर पहले से भारत में आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। चौथा एक्शन, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। 5वां एक्शन लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। अब एक और सवाल मन में आता है कि भारत सरकार के इन 5 बड़े फैसलों से आखिरकार क्या होगा? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की कमजोर सरकार को भारत सरकार ने ये मैसेज दिया है कि अब हम आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे और आपको इसे रोकना पड़ेगा। भारत ने बहुत ही कड़े कदम पाकिस्तान की तरफ उठाए हैं। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।